Hey guys, मेरा नाम है सी किशन कुमार एंड आई वेलकम यू टू दिस शॉर्ट बट वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। सी, वर्ल्ड के जो 4 सबसे बड़ी अकाउंटिंग फर्म्स है, डिलॉयट, ईवाई, पीडब्ल्यूसी एंड केपीएमजी, जिसे हम कॉमनली बिग 4 के लैंग्वेज में बोलते हैं, ये आज के टाइम पे केवल अकाउंटिंग फर्म्स नहीं है, ये एक तरह से मल्टी डिसिप्लिनरी फर्म्स है। मतलब ये ऑडिट भी करते हैं, टैक्स भी करते हैं, और इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन, इंजीनियर्स, वो सारे काम करते हैं। नाउ एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूं। सपोज एक रेस्टोरेंट है, वो वेज और नॉन वेज दोनों बनाता है। अब हो क्या रहा है कि सपोज उस रेस्टोरेंट को ये लग रहा है कि उसके पास ना जो वेज वाले क्लाइंट्स हैं वो थोड़े कम हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो उतने कंफर्टेबल नहीं है नॉन वेज वालों के साथ। अब एज अ बिजनेस सेंस इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अगर वो दुकान, उसे लगता है कि अगर उसका वेज जो कस्टमर्स है वो काफी बड़े सेगमेंट में है, वो 2 अलग अलग रेस्टोरेंट बना देगा, एक वेज और एक मिक्स। कुछ कुछ ऐसा ही आजकल बिग 4 के साथ भी हो रहा है। बिग 4 की अगर मैं काम की बात करूं, जैसा मैंने बोला वो मल्टी डिसिप्लिनरी है। तो वहां पे एक तो ऑडिट है, ऑडिट मतलब स्टैट ऑडिट। इसके अलावा, अच्छा, स्टैट ऑडिट को हम अश्योरेंस बोलते हैं। इसके अलावा बाकी जितने भी काम है, टैक्सेशन हो, इंटरनेशनल टैक्सेशन हो, जीएसटी वगैरह हो, आपका आईटी वाला सर्विस हो, इन सब को हम बोलते हैं कंसल्टेंसी। आजकल ये लोग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग भी करने लगे हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। तो मोटा मोटा एक ऑडिट हो गया और एक कंसल्टिंग बिजनेस हो गया। लेट मी टेल यू, पूरे बिग 4 में ऑडिट कंप्राइजेस ओनली 20% ऑफ द रेवेन्यू। जो बाकी 80% है वो आता है कंसल्टेंसी से। जस्ट अंडरस्टैंड दिस, 80% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम कंसल्टेंसी बिजनेस। और पिछले कुछ सालों में ऑडिट का जो बिजनेस ग्रोथ है वो अराउंड 25% है, जबकि कंसल्टिंग बिजनेस इनका बाबू 50% प्लस स्पीड से ग्रो कर रहा है। तो जो मेजर चंक ऑफ पैसा है वो कंसल्टिंग बिजनेस से आ रहा है। ऑडिट से भी है बट कंपैरिजन में कम है। अब हुआ क्या है कि बिग 4 में जो भी आपके सीनियर होंगे, आप पूछिएगा, एक बहुत कॉमन टर्म यूज होता है, क्रॉस सेलिंग। मतलब क्रॉस सेलिंग का मतलब होता है कि अगर बिग 4 जैसे ईवाई, अगर उसे किसी भी कंपनी में कोई एक भी काम मिल गया, सब वो छोटा जीएसटी काम मिल गया, जीएसटी का, नाउ दे विल ट्राई इनकम टैक्स भी मिल जाए, ऑडिट भी मिल जाए। तो सब्जेक्ट टू सेक्शन 144, आपको पता होगा कई सारे काम ऐसे जो ऑडिटर नहीं कर सकता है, बट ऐसे कई सारे कंसल्टिंग का काम है जो ऑडिटर कर सकते हैं, जैसे फॉरेंसिक ऑडिट, जीएसटी का कंसल्टेंसी। अब होता क्या है कि अगर आप किसी की ऑडिट कर रहे हो और उसी क्लाइंट को आप नॉन ऑडिट कंसल्टेंसी दे रहे हो, जिससे रेवेन्यू ज्यादा आ रहा है, ऑडिट फी है 1 करोड़, नॉन ऑडिट कंसल्टिंग फी है 5 करोड़, तो एक तरह से कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, वहां पर इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज है, और वर्ल्ड वाइड ये इश्यू बड़ा होते जा रहा है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, ये सबसे पहले स्टार्ट हुआ था यूनाइटेड किंगडम, यूके में, यूएस में। इन सब कंट्रीज में जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं वो बड़े स्ट्रिक्ट है। तो उन्होंने ऐसा बोला कि यू शुड कंसिडर स्प्लिटिंग द बिजनेस सो दैट जो इंडिपेंडेंस है वो मेंटेन रहे। अभी जो एक ही ग्रुप के अंदर वो सारा काम कर रहे हैं, इस कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को हटाने के लिए इन बिग 4 पे प्रेशर डाला जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि ईवाई इज सीरियसली कंसिडरिंग, अभी डिसीजन नहीं हुआ है, बट ईवाई इज सीरियसली कंसिडरिंग कि वो अपना ये बिजनेस स्प्लिट कर दे, ऑडिट अलग और कंसल्टिंग वाला अलग। इनफैक्ट आईपीओ की बातें हो रही हैं कि ये लोग इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग भी लाएंगे, किसके लिए? कंसल्टिंग बिजनेस के लिए। वहां पे सीए को साइन नहीं करना होता है। अच्छा, ईवाई ग्लोबली सेकंड या थर्ड नंबर पे, बट इंडिया में फर्स्ट नंबर पे, सबसे बड़ा इंडिया में। ग्लोबली जो बिग 4 है, जस्ट ट्राई टू गेट अराउंड दिस स्टैटिस्टिक्स, 11 लाख प्लस एम्प्लॉइज हायर करते हैं बिग 4। इनका जो खुद का टर्नओवर है ये 700 लाख करोड़ है। जस्ट सोचिए, देखिए, तो ये काफी बड़े फर्म्स हैं। इंडिया में भी बाबू अगले साल 2 साल में ये लोग अराउंड 1 लाख की हायरिंग करने वाले हैं। तो इनके जो भी डिसीजंस होंगे उसका रैमिफिकेशन, उसका इंपैक्ट पूरे वर्ल्ड पे पड़ेगा और इंडिया में भी इंपैक्ट होगा। और चूंकि ये अभी स्टार्ट हुआ ईवाई से, अगर ईवाई ने ऐसा स्प्लिट कर दिया, ऑडिट अलग और कंसल्टिंग अलग, सेम काम बाकी तीनों को भी करना पड़ेगा, क्योंकि जो बाकी रेगुलेटर्स हैं हमारे,
आरबीआई हो, सेबी हो, ये सब इंसिस्ट करेंगे कि बाबू ऐसा बाइफर्केशन हो जाए। इवन इंडियन गवर्नमेंट भी पिछले कुछ सालों से बिग फोर को स्प्लिट कराने की कोशिश कर रहा है, सो दैट जो इंडियन सीए फर्म्स हैं और जो बिग फोर ऑडिट फर्म्स हैं उनके बीच में एक लेवल प्लेइंग फील्ड है। बिकॉज प्लीज अंडरस्टैंड, बिग फोर इज नॉट ओनली द ऑडिट फर्म कंप्राइज ओनली 20% ऑफ द बिजनेस, राइट? सो दैट्स इट। अब ये बाइफर्केशन अभी तक प्लानिंग फेज में, जैसा कोई अपडेट आता है मैं आपको बताऊंगा, बट होप आपको समझ में आ गया होगा। टू रिमूव द कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट प्रॉब्लम, इंडिपेंडेंस इंश्योर करने के लिए, एंड एक और पॉइंट, ईवाई या बाकी बिग फोर ये उतने एक्साइटेड नहीं है बाइफर्केट करने के लिए, फॉर ए वेरी सिंपल फैक्ट, अब अगर ये बाइफर्केट हो गया क्रॉस सेलिंग मुश्किल हो जाएगा। और दूसरा, नॉर्मली क्या होता है कि बड़े क्लाइंट को अक्वायर करना ना इन मल्टी डिसिप्लिनरी फर्म्स के लिए काफी आसान होता है, जो अगर आप केवल ऑडिट फर्म हो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा नए क्लाइंट्स को लाना। प्लस ऑडिट में बाबू बहुत सारा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। ऐसा माना जा रहा है कि अगर ये बिजनेस स्प्लिट हो गया तो जो बिग फोर फर्म्स अपने ऑडिट डिवीजन में जो इन्वेस्टमेंट करती हैं वो थोड़ा कम कर देंगे, क्योंकि जो मेजर रेवेन्यू सोर्स है वो तो कंसल्टिंग एकदम सेपरेट बिजनेस हो जाएगा, तो इसका भी इंपैक्ट है। तो प्रोस एंड कॉन्स दोनों हैं। आप कमेंट में लिख के बताइएगा कि आपको क्या लगता है, अलग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और अगर इस टाइप के वैल्यू एडेड इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप वो भी बताइएगा। मैं एक सीरीज बनाकर जो भी रियल लाइफ अपडेट्स आते हैं मैं आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। टिल देन, टैक्स और ईआईएसएम के किसी भी कोर्स के लिए आप हमारा वेबसाइट एंड ऐप चेकआउट कर सकते हैं। गॉड ब्लेस, टेक केयर, बाय, ऑल द बेस्ट।